गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आप लोगों का स्वागत है। मैं हूँ मौसमी। मेरे चैनल में मिडिल क्लास लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। मैं हूँ मौसमी, वेलकम करती हूँ। राधे राधे, जय माता दी। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। कल जहाँ पे ब्लॉग मैंने एंड किया था, आज वहीं से मैंने स्टार्ट किया। तो ये देखिए, ये दोनों तखत इस बार मैं एक ही रूम में लगा रही हूँ। अगली बार एक पूजा वाले में रूम में रहता, एक इसमें। पर इस समय नवरात्रि आने वाले हैं तो मुझे पूजा करनी है, तो फिर वो कमरा बिल्कुल खाली करना था। तो यहाँ मैं 2 तखत लगा दूँगी। और ये बच्चों का रूम है, तो बच्चों का रूम आगे मैं अच्छे से कर देती हूँ। तो आगे मैंने पूजा वाला रूम सही किया, उसके बाद ये बच्चों का रूम है, ये सही कर देती हूँ। उसके बाद आगे बढ़ती हूँ। जो वो सारे घर को अच्छे से डीप क्लीनिंग करना है। और अच्छे से जितने काम को मैं इसमें कर रही हूँ ना, तो बिल्कुल डीप क्लीनिंग मुझे करनी ही करनी है। तो अगले कमरे का तो लगभग हो गया था। अब मैं आगे वाले पोर्शन पे आ गई। तो ये वाला मुझे ये रैक में बनवाई थी अपने बच्चों के लिए, बुक वगैरह रखने के लिए। तो ये मैं अच्छे से पोंछ लेती हूँ। तो एक एक चीज़ों को अच्छे से डीप क्लीनिंग करके उसके बाद ही अंदर कोई चीज़ रख रही हूँ। तो यहाँ ये अच्छे से पोंछ के उसके बाद उस कमरे में, बच्चे वाले रूम में इसे ले जाना है। तो ये देखिए, इसमें मैंने अलमारी नहीं लगवाया है, ऐसे ही रखा है। तो यहाँ बिटिया को भी लगा दिया, वो अपना काम कर रही है। तो बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा, आज छुट्टी था तो इसलिए बच्चों को भी लगा दिया। तो वो अपना बुक वगैरह जो है वो सही कर लेंगे, और जो मेरा ये काम है कर लूँगी। तो इस तरह से आगे बच्चों का रूम मैं सोची कि सेट कर देती हूँ, अच्छे से इसके डेकोरेट कर देती हूँ। उसके बाद तो वहाँ सारी चीज़ों को का हो गया। तो अब मैं आई इस कमरे में, और मुझे रखने थे कुछ सामान। तो मैं उसके बाद बेड में देखने लगी कि बहुत ज़्यादा कचरा है, गंदगी हो रखी है। तो मैं सोची कि लगे हाथों इसकी भी सफाई कर देती हूँ। तो ये बेड को अच्छे से खोल के पूरा बेड मैंने फिर से साफ़ सफाई किया। और क्योंकि बेड पे ना बच्चे कितना भी हैं उछलते कूदते हैं, तो ये जो गद्दे हैं पता नहीं कहाँ से इसमें धूल इतनी ज़्यादा भर जाते हैं कि ये अपने मेरे जितने सामान रखे हुए, और मैं वैसे भी कुछ ना कुछ उड़ाई थी। पर इस समय ना थोड़ा लापरवाही मैंने भी कर दिया कि जो ढका था जिस चीज़ से, वो फिर से नहीं ढका। तो थोड़ी सी मुझे गंदगी लग रही थी, और तो मैं सोची लाओ इसी समय पूरा एक एक चीज़ को अच्छे से सरिया के रख देंगे, और चीज़ों को एक बार फिर से खोल के देख लेंगे। जो सुखवाने लायक होगा धूप दिखा देंगे, और नहीं तो यहाँ एक साइड में मैं बर्तन रखती हूँ। और ये कालीन है, तो मैं 2 कालीन एक्स्ट्रा रखी रहती हूँ, 2 या 3 मेरी बिछती है। तो जब आते हैं ना यहाँ ना, जैसे हमारे यहाँ आते हैं बेचने, तो मैं ले लेती हूँ। तो ये सारी चीज़ें ना जो घर की चीज़ें होती हैं, वो हमेशा कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ ही जाती हैं। जैसे पूजा वगैरह सुनो तो ज़रूरत के काम में आ ही जाते हैं। तो ये सारे स्वेटर ना मैंने इस बेड में रखे थे, इसलिए कि जब मेरा रैक नहीं बना हुआ था, तो फिर यहाँ बेड में मैंने रख दिया। अब इसे निकाल के सारे स्वेटर को मैं अब फिर से अलमारी में रख दूँगी। मेरा बन गया, तो इसलिए मैं सोची कि देख भी लेती हूँ कौन से चीज़ कहाँ पे हैं, क्योंकि ठंडी आने वाली है। फिर जब ठंडी एकाएक आती है ना, तो हस्बैंड जी या तो बच्चे फिर मांगने लगते हैं, तो फिर बहुत दिक्कत होती है ढूंढने में। तो लगे हाथों मेरे जो घर की डीप क्लीनिंग तो हो ही रही थी। तो मैं सोची कि सारे चीज़ को एक बार निकाल के, मेरे नवरात्रि में तो भाई काया पलट वाली सफाई होती है कि जो बहुत ज़्यादा वाली, कि एक भी चीज़ में मेरा ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ में हाथ ना गया हो। एक चीज़ में, कोई दरवाज़ा, कोई खिड़की, कोई सामान हो, कुछ भी हो, तो उसमें मैं ज़रूर उसे अच्छे से सफाई करूँगी, उसका अच्छे से देख रेख करूँगी। तो फिर साल में एक बार तो हमको करना ही चाहिए। और साल में क्या, मेरी तो हमेशा होती है ये कि उसके बाद दीपावली आ जाएगी, फिर सबसे कुछ ना कुछ आता ही रहता है। तो सफाई करनी ही चाहिए हमेशा, टाइम टाइम पे करते रहो ना तो इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो यहाँ मैं अब इसके नीचे अब तक नहीं बिछाई थी, तो मैं सोची इसके नीचे भी एक साड़ी बिछा देती हूँ। उसके बाद सामान रख के फिर एक साड़ी उड़ा दूँगी। तो इस तरह से सारी चीज़ों को अच्छे से झाड़ लिया, और जो धूल मिट्टी थोड़ी बहुत थी वो भी हट गया। अब यहाँ अच्छे से रख दूँगी सारी चीज़ों को। तो ये मैं गद्दे रख दे रही हूँ। और जितना सामान है, मैं बहुत पहले ना, जैसे कथरी बोलते हैं आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं, तो मैं साड़ी भर भर के बहुत ज़्यादा ही सिली थी। तो वो भी सारे चीज़ थे। तो फिर यहाँ मैं अच्छे से रख दे रही हूँ उसे सरिया के। फिलहाल काम तो नहीं आता है, क्योंकि अब इस समय तो भाई बेड सब यूज आते हैं। तो जो कथरी या कथरा है वो यूज़ तो नहीं आता है, पर जो चीज़ हमारे यहाँ के होते हैं ना, तो वो होता है कि ऐसे फेंक भी नहीं सकते हैं।
तो उसे अच्छे से सहेज के रखना हम लेडीज़ों का काम है, तो सहेज के रख देती हूँ। कभी ना कभी हो सकता है काम आए, जब जब ज़्यादा जनसंख्या बढ़ती है, कोई हमारे घर में आ गया, पूजा कथा है, कोई फंक्शन है आ गया, तो जैसे छत पे लेटना हुआ तब काम हो सकता है आ जाए, उसी के उसमें रखे रहते हैं। घर है पड़ा रहेगा, तो इस तरह से ये जो बड़े बड़े जो हम साड़ी में निकलते हैं पॉलीथीन ना, वो मैं फेंकती नहीं हूँ। उसमें जो छोटे मोटे जो कपड़े हैं वो मैं भर भर के रख देती हूँ। तो उससे क्या होता है, हमारा कपड़ा भी सेफ होता है और एक जगह होता है। तो एक एक चीज़ों को अच्छे से देख के उसके बाद रख रही हूँ, और जो ख़राब चीज़ है उसे निकालती जा रही हूँ, क्योंकि इस समय मेरा जो जितना भी इधर उधर का एक भी सामान है वो मैं निकालती जा रही हूँ, और जो सही सामान है वही रख रही हूँ। तो यहाँ ये जो बर्तन है मेरे छोटे मोटे, वो मैं रख के इसे झोले में बंद कर दे रही हूँ, तो धूल मिट्टी कम जाएंगे। तो इस तरह से सामान को अच्छे से सहेज के रखना हम लेडीज़ों का ही काम है, हमारा ही ये काम होता है कि हम अच्छे से अपने घर को डेकोरेट करें, अपने चीज़ों को अच्छे से सहेज के रखें। तो हमारा ही काम है ये व्यवस्थित, अपने घर को व्यवस्थित करना। तो इस समय घर की तो बहुत ज़्यादा ही साफ़ सफाई चल रही है, और ये देखिए तो सारी चीज़ों को यहाँ अच्छे से रख लिया। अब इस समय ये सुबह के जबकि बज रहे थे 7, और मैं सुबह ही लग जाती हूँ। जो मुझे अगर काम करना है तो मैं सुबह सुबह कर लेती हूँ ना, तो वो अच्छा रहे। मैं 3:30 बजे उठी, गर्म पानी पिया, एक्सरसाइज किया, फिर मैं 2 ब्लाउज की सिलाई किया, सिलाई करके फिर स्नान करके उसके बाद मैं पूजा, क्योंकि कान्हा जी को मैंने रखा हुआ है ना, तो उनकी भी सेवा ज़रूरी होती है। तो उनकी सेवा भी मैंने कर लिया, उनको नहला धुला दिया, भोग प्रसाद कर दिया। उसके बाद मैं 6 बजे से यहाँ अपने घर के क्लीनिंग में लग जाती हूँ। तो इस समय 7 साढ़े 7 हो रहे थे, तो मेरे लगभग घर के हो गए हैं काम। तो मैं 10 बजे तक इधर करती हूँ। उसके बाद फिर मैं खाना वगैरह खा के फिर थोड़े से मैं रील्स बनाती हूँ, तो फिर थोड़े से वीडियो भी ध्यान देना, चैनल है तो उससे भी भाई ध्यान तो देना बनता है, हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम अपना काम करते हैं तो मैं तो भाई अपना काम जो है ना बखूबी से बिल्कुल आलस ना करते हुए करती हूँ, अपने काम पे ज़रूर ध्यान देती हूँ। एक जैसे समझती हूँ कि मेरी एक जॉब है, तो अगर हम ये कर रहे हैं, इस लाइन में आए हैं, तो इसे अच्छे से जिम्मेदारी से करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो अगर हम लापरवाह होंगे ना, तो कभी भी हमारा कोई भी काम सक्सेस नहीं होगा। तो रही चाहे बात चैनल की, चाहे यूट्यूब की, चाहे आप फेसबुक हो, इंस्टाग्राम, कुछ भी आप काम कर रहे हैं, तो आप पूरी जिम्मेदारी से करेंगे, मेहनत से, लगन से करेंगे, तभी आपका हो पाएगा। तो यहाँ मेरा सब कुछ भर गया, और मैं यहाँ एक साड़ी और ओढ़ा दी ऊपर से, अब इसे अच्छे से लगा दूंगी। और थोड़ा सा मेरा बेटा भी हेल्प बहुत करता है, थोड़ा सा नहीं, बहुत बड़ा तो नहीं है, पर फिलहाल जितना है उतना बहुत ही कर देता है, क्योंकि बेड वगैरह ये उठा के रख लेता है। तो पर मुझे कम करने पड़ते हैं, नहीं तो मुझे वज़न उठाना थोड़ा सा मना है, तो तब भी क्या करूँ, करना तो पड़ता ही है, वज़न उठाना ही पड़ता है। पर बेटा रहता है ना, तो थोड़ा सा काम का ईजी हो जाता है, थोड़ा सा वो जल्द कर लेता है। तो यहाँ ये काम तो हो गया, बेड की क्लीनिंग हो गई। अब चलती हूँ घर की क्लीनिंग करूँगी अच्छे से। तो बच्चे रहते हैं ना, तभी मैं फैला देती हूँ, फैला के रखती हूँ कि थोड़ा बहुत बच्चे भी हेल्प कर लेंगे और मैं भी करूँगी, तो अच्छे से हो जाएगा। तो यहाँ चिंकी आ गई थी, उसे खिलाने लगे। चिंकी मतलब मेरी छोटी सी खरगोश है, तो उसको सब बच्चे उसे भी प्यार से चिंकी बुलाते हैं। तो ये मेरा बेटा वो उठा के ले गया पूरा टेबल, और यहाँ जितनी अब वो है अच्छे से फेंकती जाऊँगी और पूरे अच्छे से सरिया लूँगी अलमारी को। और यहाँ वॉलपेपर मुझे लगाना था, फिलहाल वॉलपेपर मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है, अभी आया नहीं है। तब तक मैं अपने घर की क्लीनिंग कर लेती हूँ, उसके बाद जैसे ही वॉलपेपर आएगा वैसे ही मैं लगा दूँगी। तो ये देखिए, ये रही चिंकी। चिंकी को सब खिलाते हैं एकदम बिल्कुल। जब होती है ना, जब कोई चीज़ होता है तो फैमिली में अगर आ गया घर में, तो फिर वो फैमिली मेम्बर बन जाता है, उसे अच्छे से। और ये सब समझती है, अगर कोई जो इसको देता है खाना ना, उसके आगे पीछे ही घूमती रहती है, उसे ही बार बार खुरेचती है अपने पैर से, और कुछ ना कुछ करती ही रहती है। तो यहाँ मैं अलमारी साफ़ कर रही थी, उधर मेरी सिस्टर चढ़ गई, और जो टाड़ है टाड़ पे, तो वो पतली थी, तो
मैं सोची कि वही चढ़ जाए, क्योंकि हमारी भाई शरीर इतना वजन है चढ़ने में। पर फिलहाल अगर कोई नहीं रहता तो मेरी मजबूरी है, मैं ही साफ़ करूँगी। पर फिलहाल मेरी सिस्टर थी तो वो चढ़ गई, तब तक मेरे हस्बैंड जी भी आ गए थे। तो यहाँ अच्छे से होने लगी पूरे घर की काया पलट वाली सफाई। एक भी जगह नहीं छूटा जहाँ मैंने हाथ नहीं डाला हो, ऐसा एक भी जगह नहीं था वो कि जहाँ मैं साफ़ सफाई नहीं की हूँ, जहाँ कुछ ना हुआ हो। तो सारे चीज़ों को अच्छे से साफ़ करके तो यहाँ वो मैं सोची कि मैं अपने थोड़ी सी बिटिया रानी से कराती हूँ, क्योंकि अभी ये छोटी है नहीं, ये कोई चीज़ कर नहीं पाती। तो अपने बच्चों को भी सिखाना ज़रूरी है, क्योंकि बेटियों को तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि हमारे बेटियाँ अगर सीखी नहीं रहेंगी तो अगर जैसे हम आए हैं अपना घर संभाल ले रहे हैं, तो फिर बेटियों को ज़रूर हर चीज़ों को सिखाना चाहिए। हर चीज़ पढ़ाई के साथ साथ हर चीज़ को करवाना चाहिए थोड़ा थोड़ा। तो मैं अपनी बेटी से बोली तो वो नहीं उतना कर पाई, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी है। तो इसके चलते मैं सोची कि लाओ, तो फिर बेटा बोला कि हटो मैं कर लेता हूँ। तो वो यहाँ पेपर बिछाने लगा, और मेरी एक सिस्टर की अभी डिलीवरी होने वाली है, वो उधर से झाँक रही थी, क्योंकि उसे कैमरे में ज़्यादा वो नहीं आना चाहती है। तो फिर यहाँ जैसे जैसे मैं हटाती जा रही हूँ और वैसे ही पूरी अच्छे से सफाई करती जा रही हूँ। और मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है, आप ज़रूर एक बार कमेंट करके बताइएगा। और जो जितनी बाकी है वो मैं आपको अगले ब्लॉग में दिखाती रहूँगी कि मेरा घर किस तरह से मैं सफाई की, किस तरह से मैंने मैनेज किया और कैसे होनी चाहिए डीप क्लीनिंग, तो वो अच्छे से बताऊँगी और वो करूँगी। तो ये देखिए, ये बूफर था, इसे भी अच्छे से पोंछ दिया, और अलमारी को, एक अलमारी तो मैंने क्लीन कर लिया। इसी तरह सारे अलमारियों को अच्छे से क्लीन करना है। और वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को यहीं से देखने को मिलेगा, जहाँ से मैं एंड कर रही हूँ वहीं से दूसरा ब्लॉग शुरुआत करूँगी। तो आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार करिए। तो दिखाती हूँ अपने घर की कैसे कैसे मैंने सफाई किया, उसके बाद आप लोगों को पूरा अच्छे से व्यवस्थित कर लूँगी। तो होम टूर भी कराने वाली हूँ इसी ब्लॉग में, आप लोगों को इसी चैनल पे होम टूर भी दूँगी। चलिए हमारे ब्लॉग में हमारे साथ बने रहिए, और मेरा ब्लॉग कैसा लगता है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड, जय माता दी।